एक समय श्री कृष्ण रामेश्वर कुंड के उत्तरी तट पर गोपियों के साथ वृक्षों की छाया में बैठकर श्री राधिका के साथ हास परिहास कर रहे थे। उसी समय इनकी रूप माधुरी से आकृष्ट होकर आसपास के सारे बंदर पेड़ों से नीचे उतरकर उनके चरणों में प्रणाम कर किलकारियां मारकर नाचने कूदने लगे। बहुत से बंदर कुंड के दक्षिण तट के वृक्षों से लंबी छलांग मारकर उनके चरणों के समीप पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण उन बंदरों की वीरता की प्रशंसा करने लगे। गोपियां भी इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर मुग्ध हो गईं। वे भी भगवान श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी ने भी बंदरों की सहायता ली थी। उस समय ललिता जी ने कहा, हमने सुना है कि महापराक्रमी हनुमान जी ने त्रेता युग में एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया था, परंतु आज तो हम साक्षात रूप में बंदरों को इस सरोवर को एक छलांग में पार करते हुए देख रही हैं। ऐसा सुनकर कृष्ण ने गर्व करते हुए कहा, जानती हो, मैं ही त्रेता युग में श्री राम था। ललिता श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीलाओं की प्रशंसा करती हुई फिर बोली, हाँ, तुम झूठे हो, तुम कदापि राम नहीं थे। तुम्हारे लिए कदापि वैसी वीरता संभव नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु मैंने ही राम रूप धारण कर जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था। पिता के आदेश से धनुष बाण धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट और दंडकारण्य में भ्रमण किया तथा वहां अत्याचारी दैत्यों का विनाश किया। फिर सीता के वियोग में वन वन भटका, पुनः बंदरों की सहायता से रावण सहित लंकापुरी का ध्वंस कर अयोध्या में लौटा। मैं इस समय गोपालन के द्वारा वंशी धारण कर गोचारण करते हुए वन वन में भ्रमण करता हुआ प्रियतमा श्री राधिका के साथ तुम गोपियों से विनोद कर रहा हूँ। पहले मेरे राम रूप में धनुष बाणों से त्रिलोकी कांप उठती थी, किंतु अब मेरे मधुर वेणुनाद से सभी प्राणी उन्मत्त हो रहे हैं। ललिता जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हम केवल कोरी बातों से ही विश्वास नहीं कर सकती। यदि श्री राम जैसा कुछ पराक्रम दिखा सको तो हम विश्वास कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी 100 योजन समुद्र को भालू कपियों के द्वारा बनवाकर सारी सेना के साथ उस पार गए थे। आप इन बंदरों के द्वारा इस छोटे से सरोवर पर पुल बनवा दें तो हम विश्वास कर सकती हैं। ललिता की बात सुनकर श्री कृष्ण ने वेणु ध्वनि के द्वारा क्षण मात्र में सभी बंदरों को एकत्र कर लिया तथा उन्हें प्रस्तर शिलाओं के द्वारा उस सरोवर के ऊपर सेतु बांधने के लिए आदेश दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण के आदेश से हजारों बंदर बड़ी उत्सुकता के साथ दूर दूर स्थानों से पत्थरों को लाकर सेतु निर्माण में लग गए। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उन बंदरों के द्वारा लाए हुए उन पत्थरों के द्वारा सेतु का निर्माण किया। सेतु के प्रारंभ में सरोवर की उत्तर दिशा में श्री कृष्ण ने अपने रामेश्वर महादेव की स्थापना भी की। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण के परम मित्र कौन थे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए समय चक्र।